नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा। एम या वाई, नेता प्रतिपक्ष कौन? इस कश्मकश में है अखिलेश यादव। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ एम या वाई ही क्यों, बाकी क्यों नहीं? तो इसको लेकर आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति का और खास तौर पर 2024 में मिले परिणामों को समझना पड़ेगा। एम और वाई को अगर हटा भी दें और सिर्फ एमएम की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 92% जो मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोटों में 92% वोट समाजवादी पार्टी को मिले और जो 8% मुस्लिम वोट बचता है वो बाकी पार्टियां, जिसमें 2% बीजेपी भी है। तो ऐसे में जब ये कहा जाता है पीडीए, पिछड़ा, दलित और ए मीन्स अल्पसंख्यक या अगड़ा, और अल्पसंख्यक ज्यादा बार कहा जाता है, तो ऐसे में जब एक और बात कही जाती है कि जितनी जिसकी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो क्यों ना जिसके जितने ज्यादा वोट उसको उतनी ज्यादा जिम्मेदारी। तो आज की खास चर्चा इसी पर, एम या वाई, कौन होगा नेता प्रतिपक्ष। इसके साथ ही साथ करेंगे कई अहम सवाल, जानेंगे अपने मेहमानों से कि आखिरकार चर्चा क्या है, कश्मकश क्या है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की कैबिनेट के अंदर एक भी मुसलमान चेहरा नहीं है। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन इस सरकार में नहीं है। वैसे भी मोदी जी के जो बयान पिछली बार आए उससे हमें बहुत तकलीफ भी हुई है, हमारा दिल भी टूटा है। सुना आपने, एसटी हसन कह रहे हैं कि केंद्र सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं बनाया गया और वो केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को एम-वाई फैक्टर का जिस तरह से साथ मिला है, उसके बाद अखिलेश यादव पीडीए के ए से इस बात के दबाव में भी है कि यूपी की राजनीति में उन्हें किस तरह का प्रतिनिधित्व मिले। ऐसे में सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अब जब केंद्र की राजनीति करेंगे तो उनकी जगह पर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर पार्टी में मंथन शुरू हो गया है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष ऐसा व्यक्ति बनाया जाए जिससे पीडीए की धार और मजबूत हो सके। यही वजह है कि पार्टी पिछड़ा, दलित या अल्पसंख्यक में से किसी एक को विधानसभा और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहती है, जिनमें कई नाम जो सबसे आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही विधान परिषद में 13 नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ लेते ही समाजवादी पार्टी विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष की हकदार हो जाएगी। अभी ये पद खाली चल रहा है, जिनमें 3 सदस्य समाजवादी पार्टी के हैं और नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में एमएलसी जास्मीन अंसारी, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली और राजेंद्र चौधरी के साथ लाल बिहारी यादव का नाम आगे बताया जा रहा है। वहीं विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चाचा शिवपाल यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने यूपी की 80 में से 37 सीटों पर जीत हासिल की है। आंकड़ों के मुताबिक मुस्लिम वर्ग ने साल 2024 के लोकसभा चुनावों में करीब करीब एक तरफा ही बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। मुस्लिम वर्ग ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन को भर भर के वोट दिए हैं। सर्वे की माने तो 92% मुसलमानों ने सपा कांग्रेस गठबंधन को वोट किया है। ऐसे में अखिलेश यादव पर इस बात का दबाव होना तो लाजमी है कि जिसका ज्यादा वोट मिला उसे उतनी ही जिम्मेदारी और हिस्सेदारी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह के वोट उतनी जिम्मेदारी और चर्चा भी इसी बात की चल रही है और अखिलेश यादव भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनका जो पीडीए जो लोकसभा चुनावों में काम किया, अब 2027 में भी उसको ही फॉलो किया जाए और उसी के हिसाब से आगे जिम्मेदारी लोगों की तय की जाए और उतनी हिस्सेदारी दी जाए। और ऐसे में
जाहिर सी बात है, जब तमाम चीजों को लेकर बात हो रही है तो बात यह भी होगी कि जिसके जितने ज्यादा वोट उतनी ज्यादा जिम्मेदारी किसको दी जाए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ केसी जैन जुड़े हैं, जो कि बीजेपी के नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब। हमारे साथ मुन्ना खान जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुन्ना खान जी। और थोड़ी देर में हमारे साथ दारा सिंह जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो सबसे पहले मुन्ना खान जी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं थोड़ी देर में भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन चूंकि जब अभी वो नहीं है तो उनकी गैर मौजूदगी में चाहूंगा कि कम से कम आप कुछ प्रकाश डालें जो सवाल है उन पर। सर, उत्तर प्रदेश में जाहिर सी बात है कि 2027 जो है वो अब मिशन समाजवादी पार्टी का है, और जाहिर सी बात है कांग्रेस का भी होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ एक सवाल ये भी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलग अलग ही मिशन है या इंडिया गठबंधन का है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का? देखिए, जिस तरीके से 2024 का चुनाव इंडिया अलायंस मिल करके लड़ी है, हाँ। तो उम्मीद यही है कि 2027 का चुनाव की आवाज डबल आ रहा है। 2027 हाँ। का चुनाव, आपकी आवाज ठीक आ रही है, आप बोलिए। हाँ। 2027 का चुनाव मिल करके ही लड़ा जाएगा। हाँ। आपने देखा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने जो रिजल्ट दिए, जो उन्होंने जो अपनी मंशा जाहिर की है, वो स्वाभाविक है कि इंडिया अलायंस के पक्ष में है। कुछ वोटों से कई हाँ। जगह जो हमारे कैंडिडेट थे वो हार गए। हाँ। अब ये नहीं पता कि वो हराए गए या हार हाँ। गए, हाँ। लेकिन जो भी परिणाम हो, हाँ। लेकिन जो रिजल्ट उत्तर प्रदेश के आए उससे कहीं न कहीं तो ये जो की नींद उड़ी हुई है। ये मुन्ना खान जी, जो उत्तर प्रदेश में भी जो विधानसभा के उपचुनाव जो होने हैं, 9 सीटों की जो बात आ रही है, ये इनमें भी आप लोग साथ ही लड़ रहे होंगे कि अलग अलग? नहीं, इस पे विचार विमर्श चल रहा है, साथ ही लड़ा जाएगा। हाँ। और अब जो रिजल्ट आपने देखा 2024 में, मैं समझता हूँ 2027 का जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल ही चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। हाँ। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ 10 साल से लगातार वहाँ की जनता से झूठ परोसा जा रहा है। नहीं, अब आप ये सोच रहे होंगे सर कि मैंने ये सवाल आपसे क्यों किया। वो दरअसल इसलिए किया था क्योंकि इंडिया गठबंधन पहले बन चुका था, और इंडिया गठबंधन बनने के बाद मध्य प्रदेश में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ये विधानसभा चुनाव हुए थे। तो यहाँ पर ये कहा गया था दोनों ही पार्टियों की तरफ से कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव का है, विधानसभा चुनाव का हमारा गठबंधन नहीं है, और इसीलिए चालू और चिरकुट वाली जो बयानबाजी है वो चल रही थी। लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़े आप साथ में और सफल हुए, तो इसलिए मैंने पूछा कि विधानसभा चुनाव में रहेगा कि नहीं। नहीं, बिल्कुल, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। हाँ। चुनाव के नतीजों के बाद दोनों दलों की मंशा बदली है और ये साथ काम करेगी। जिस तरीके से इन्हें कहा जाता था कि 2 लड़कों की जोड़ी, बार बार तंज कसा जाता था देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, तो ये 2 लड़कों ने जो रिजल्ट दिया है, ये अच्छे चौंक हो गए। अच्छा, देखिए आप भी अब 2 लड़के कहने लग गए मुन्ना खान जी, अब आपको ये तंज नहीं लगता? प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 लड़कों की जोड़ी, आप भी कह रहे हैं ना कि 2 लड़कों की जोड़ी सफल हो गई, इसलिए मैंने जो प्रधानमंत्री जी के शब्द थे उसको मैं दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 2 लड़कों की जोड़ी, तो 2 लड़कों ने दिखाया कि उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे तंज उन्होंने कहा होगा तंज के लिए, मुन्ना खान जी उन्होंने कहा होगा तंज के लिए, लेकिन इसे तंज मत समझिए। ये बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। चलिए केसी जैन साहब आपके पास आता हूँ। दारा सिंह जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। केसी जैन जी, ये जोड़ी जो बन गई है, और देखिए मुन्ना खान को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि दरअसल ये तो तंज था लेकिन हमने जवाब दे दिया है, और अब असली टारगेट 2027 है। देखिए जी, अभी जो है बहुत देर हो रहे हैं, तो लगता है कि थोड़ा हटता है और सफलता इन्होंने हासिल कर ली है, लेकिन गाँव जनता रखी है। और आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही बीच बीच में केसी जैन साहब, थोड़ा आप फोन को अपने पास कर लीजिए जिससे आपकी आवाज आ रही है। हाँ। मिली हमारी आपको? हाँ बोलिए। जी, तो जी देखिए, ये लोकसभा का चुनाव था। अभी आपने एक प्रश्न किया कि विधानसभा चुनाव आप एक साथ नहीं लड़ रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपको कुछ सफलता मिली, तो आप कह रहे नहीं अब हम विधानसभा चुनाव साथ में लड़ेंगे।
दरअसल ये सत्ता लोलुपता का गठबंधन था, लेकिन सत्ता इनको तब भी नहीं हासिल हुई। उसके बाद में भी आप देखिएगा तेज जी कि जिस प्रकार से ये विधानसभा का चुनाव साथ में लड़े थे 2017 में, लेकिन जो सफलता नहीं मिली, 50 के अंदर सिमट के रह गए गठबंधन में चुनाव लड़ने के बाद में भी। फिर क्या हुआ 2019 के इलेक्शन में, ये अलग अलग लोकसभा का चुनाव लड़े। ये अलग बात है कि बहन जी के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किया था, लेकिन कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा। ये चुनाव बिल्कुल तितर बितर हो गया। क्यों? क्योंकि सीटें मन मुताबिक नहीं आई और इनको हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद में आप देखिएगा कि जब ये अभी उपचुनाव है 9 सीटों का, 9 सीटों का उपचुनाव ये तय करेगा कि ये गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप देखिएगा अभी इनको फिर से शिकस्त मिलने वाली है, और शिकस्त मिलते ही ये जो गठबंधन के साथी हैं ये बिल्कुल तितर बितर होते हुए दिखाई देंगे आपको। क्यों? क्योंकि इनको ये लगेगा कि विधानसभा में हम सफल नहीं हो रहे, लोकसभा में हम सफल हो गए। और जो फार्मूला इन्होंने पहले अपनाया था कि विधानसभा में अलग लड़ेंगे, लोकसभा में अलग लड़ेंगे, वैसा ही ये करेंगे कि देखिए गठबंधन तो हमारा लोकसभा का है, अगला लोकसभा जब आएगा तब देखा जाएगा, और 2027 का हम साथ में नहीं लड़ने वाले। फिर भी इनका गठबंधन है, इंडी गठबंधन इनका है, इनको किसके साथ लड़ना है नहीं लड़ना है ये लोग तय करेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है, एक चीज स्पष्ट है कि 9 की 9 सीटों को भारतीय जनता पार्टी जीत करके दिखाएगी, क्योंकि योगी जी से कोई नाराजगी है और उनके काम पे जनता ने मोहर लगाई है। उनके काम से जनता लगातार खुश है, तभी बहुमत की सरकार 2022 में फिर से मिली। ठीक है जनता, आ रहा हूँ। मुन्ना खान जी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन 1 सेकंड में लूंगा। दारा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। मुन्ना खान जी आ रहा हूँ। दारा सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, आज आप देरी से हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। मैं सर ये पूछ रहा था, आज की चर्चा चल रही है कि दरअसल ये कहा जाता है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि जिसकी ज्यादा संख्या उतनी ज्यादा उसको जिम्मेदारी, हिस्सेदारी। तो मैं ही पूछा था सर, जिसका जितना ज्यादा वोट उतनी उसको हिस्सेदारी, और ये बात चल रही है समाजवादी पार्टी के अंदर। और जैसा कि आपका पीडीए सफल हुआ और उसमें एम वाई फैक्टर भी सफल हुआ, तो सर किसी तरह कोई दबाव है एम की या वाई की तरफ से कि नेता प्रतिपक्ष पर हमारा हक है? देखिए, दबाव वहां बनाया जाता है जहां जनता का हित हो, गरीब किसानों का हित हो। समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा दबाव नहीं बनाया जा रहा है, सब क्लियर है। और आप लोगों को भी पता चल रहा है, समय समय पे लोगों को भी आप लोग जागरूक कर रहे हैं। हाँ। तो समाजवादी पार्टी में जो सबका साथ सबका विकास का नारा भारतीय जनता पार्टी दी थी, उससे जो हम समाजवादी पार्टियों ने कहा था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको बराबर मिलेगा। हाँ। तो वो आप देख लीजिए कि जिस तरह से नहीं, एक आंकड़ा है दारा सिंह जी की 92% जो मुस्लिम वोट है उसका 92% वोट अकेले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मिला है, और 8% में जो है वो कांग्रेस, बीजेपी और अन्य जो पार्टियां हैं वो सब उसके अंदर चली गई, लेकिन 92% आपको मिला। तो देखिए, आपको ये तो पता होगा कि पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक लिखा गया था। हाँ। उसके बाद उसमें अगड़ा भी आ गया। हाँ, हाँ, जी जी। तो ये साफ तौर पे आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी किसको कितनी हिस्सेदारी दे रही है, कितना किससे छीन रही है। नहीं, मैं आपकी सर पूछ रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष की सर, आप कितनी जिम्मेदारी किस तरह से दे रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व मंथन कर रहा है, जो उसका आदेश होगा वो समाजवादी पार्टी मानेगी। हाँ। और आप सबको बताया जाएगा। हाँ। कि किसको प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। हाँ, लेकिन सर चूंकि देखिए जाहिर सी बात है राष्ट्रीय नेतृत्व ही फैसला करेगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कुछ पैरामीटर्स तो होंगे ना सर आपकी नजर में, कौन होना चाहिए समाजवादी पार्टी के एक आम कार्यकर्ता को, एक नेता को, एक जाने माने चेहरे को, दारा सिंह जी को किस तरह का व्यक्ति चाहिए नेता प्रतिपक्ष की पोस्ट पर? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व में जो फैसला आया है, आज तक किसी ने, कोई भी नेता हो या कार्यकर्ता हो, उसका स्वागत किया। कोई जबरदस्ती हम लोगों को पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं सौंपते हैं। अब ये है कि जो चुनाव, ये होने वाले चुनाव हैं, इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा उसका स्वागत किया जाएगा। और उम्मीद है कि वो ऐसा होगा कि लोग भारतीय जनता पार्टी खास तौर पे उनका पेट न फूले, जैसे अभी फूल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का पेट फूलता ही रहता है समाजवादी पे। वो अपनी क्रियाक्रम पे नहीं देखेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि किसान कहाँ पे क्या हो रहा है। ये नहीं देखेंगे कि हत्याएं कहाँ हो रही। वो ये देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से कौन चेहरा होगा और कौन नहीं। एक सेकेंड आ रहा हूँ दारा सिंह जी,
देखिए, आप मुन्ना खान जी कुछ काउंटर करना चाह रहे थे, केसी जैन में आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले एक बार मुन्ना खान जी को सुन लेते हैं, फिर दारा सिंह और मुन्ना सिंह की दोनों लोगों की बात पर जो है आप अपनी बात रख दीजिएगा। मुन्ना खान जी। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा और माना कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की राजनीति कहती है, करती नहीं है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कहते हैं जय श्री राम, अगर यही कर्नाटक जाती है कहते हैं जय हनुमान, अभी ये उड़ीसा में जीती वहां कहते हैं जय जगन्नाथ, जब इसे चुनाव लड़ा था बंगाल में वहां कहते थे जय दुर्गा। तो ये चाल और चरित्र उत्तर प्रदेश के जनता ने समझ लिया है, इसीलिए अयोध्या नहीं, कई ऐसे भगवान के जन्म स्थल थे जहां हराने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। और मैं आभारी हूं उत्तर प्रदेश की जनता का कि उन्होंने नफरत को छोड़ करके मोहब्बत को चुना। मैं समझता हूं कि जो आने वाली पीढ़ी है वो मोहब्बत के साथ रहना चाहती है, नफरत के साथ नहीं रहना चाहती। ठीक है, किसी के लिए अब आप दोनों बातों का जवाब दे दीजिए। बीजेपी के सुपड़े साफ हुए। ठीक है, आवाज नहीं आ रही आपकी जैन साहब? जी आवाज मिल रही हमारी? हाँ जी, आगे बोलिए। देखिए, चाहे भगवान जगन्नाथ हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे भगवान राम, सभी हिंदू देवी देवता है। इस बात को शायद मुन्ना जी को सर आवाज कम हो गई आपकी। जिस प्रकार से उन्होंने बताया, हेलो हाँ। आवाज? जी। जिस प्रकार से इन्होंने चुनाव के अंदर भ्रम फैलाया कि संविधान खतरे में, क्या भारत देश का संविधान इतना कमजोर है कि खतरे में आ जाएगा? और एक चीज आज जिसकी आप बात कर रहे हैं एमआई फैक्टर को लेकर के और पीडीओ को लेकर के, सहयोगी पार्टी भी कह रही है ना केसी जैन साहब, जेडीयू भी कह रही है कि 400 पार का नारा जो है वो दिक्कत कर गया, इनको मौका मिल गया और इन्होंने बना दिया उसको, आप नहीं बना पाए। देखिए, अब परिणाम आ चुके हैं, अब चुनाव नहीं चल रहे हैं और इन परिणामों ने जिस भी पार्टी को जैसा ही परिणाम दिया, अलग अलग पार्टी अपना मंथन कर रही है। हाँ। हम भी मंथन कर रहे हैं, लेकिन सरकार एनडीए की बनी है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी है। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ तीसरी बार ले चुके हैं और जोर शोर के साथ काम भी शुरू हो गया है। इस चीज को विपक्ष स्वीकार नहीं कर पा रहा है। हाँ। विपक्ष के अंदर अब भी तिलमिलाहट है कि सरकार कैसे बन गई एनडीए की। तो काम ही सर यही होता है ना। दूसरी बात ये है, सुन लीजिए पिताजी, बस खत्म कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि ये वही फैक्टर पे आपने जो बात कही और अभी आदरणीय दारा सिंह जी जो बात कह रहे थे, दरअसल ये इन्हीं की गले की फांस बन गई। अब ये किसको बनाए, किसको क्या ना बनाए, इसको लेकर के ये स्वयं असमंजस में। और जिसको अभी कह रहे थे कि पार्टी जो निर्णय लेती वो होता है, ऊपर से कुछ थोपा नहीं जाता है, तो आजम खान साहब ने किस तरीके से जेल के अंदर बैठ करके प्रत्याशियों को थोपने का काम किया, 3-3, 4-4 प्रत्याशी आपने बदले। एसटी हसन तो आज भी कह रहे हैं, उसके बाद में आप ये कह रहे हैं कि ऊपर से प्रत्याशी नहीं थोपा जाता है, ऊपर से निर्णय नहीं थोपा जाता है। और एक चीज है कि एसडी हसन साहब खुद सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप किसको बनाएंगे नेता प्रतिपक्ष, ये आपके अंदर एक अंतर कलह शुरू हो गई है। ये धर्म का तुष्टीकरण का काम, ये धार्मिक तुष्टीकरण का काम आप करते हैं ना, ये आपके गले की फांस बन गई है। अब आप किसको क्या बनाएंगे? नेता प्रतिपक्ष तो एक ही होता है, और नेता प्रतिपक्ष अब आप किसको बनाएंगे? यादव को बनाएंगे, मुस्लिम को बनाएंगे, और फिर जब पीडीए की मुस्लिम को बना देंगे तो पिछड़ा और दलित कहाँ जाएगा आपका? अजितेश जी, और अगर दो सेकंड आप बनाते हैं तो जो मानने में आपको मित्र शांत हो जाए, मित्र शांत हो जाए। तो सबके मॉडल लेकर के आगे जो बढ़ते हैं, केसी जैन साहब काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास का मॉडल। केसी जैन हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं, लेकिन आपके पास समस्या है। केसी जैन साहब शांत हो जाए, सुन ले। अजितेश जी, आपने वो सीरियल, आवाज आ रही थी? जी बोलिए। हाँ, आपने वो सीरियल देखा होगा विक्रम बेताल, तो आज एक विक्रम पे 52 बेताल बैठा है। अब सोचिए सरकार कैसी चलेगी। दूसरी बात, ये अपाहिज सरकार है। आपने वो शोले फिल्म का डायलॉग सुना होगा, नाच बसंती नाच,
जब तक तेरे पाँव चलेंगे तब तक तेरे यार की सांसें चलेंगी। हाँ। इसी तरह से ये हाल है, जब तक ये तो चाहेंगे तब तक मोदी जी नाचेंगे, अगर नहीं नाचे तो उसके बाद ये सरकार चलने वाली नहीं है। ये शोले फिल्म का डायलॉग बहुत ही इसमें सूट कर रहा है। इसीलिए मैं अपने मित्र को कहना चाहता हूँ कि आप बड़बोलेपन की बातें छोड़िए। ठीक है, अपाहिज जवाब दीजिए, फिर दारा सिंह जी के पास नहीं बोलते। देखिए, बहुत हल्केपन का जवाब दे रहे हैं मुन्ना जी, नाच बदंसी नाच और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या बक रहे हैं। देखिए, सरकार है और ये एनडीए गठबंधन प्री पोल अलायंस के द्वारा हुआ है। आपके 40 से ज्यादा घटक दलों में कोई भी भारतीय जनता पार्टी के आधे के बराबर भी सीट लेकर के नहीं आ पाया। अरे आपका 400 पार का नारा क्या हुआ? यही तो देश की जनता जानना चाहती है। भारतीय जो जनता आपने पार्टी झूठ परोसा, जो आपने ढिंढोरा पीटा, सीटें वो तो लेकर कभी के नहीं हो पाया। पार्टी अपने लड़ाई 272 की थी, आप 400 पार की बात कर रहे थे। और 400 पार जनता ने औकात दिखा दी। हरियाणा में 70 पार आए, कितने 32, इतना बंगाल में 200 पार आए, कितने 67, दिल्ली में कितनी सीटें लेकर पार के आए, कितने कई 3 प्रदेशों में इनके आपका पार ताली लगा रहे, इनके पार में आपके गठबंधन का कई प्रदेशों में लोकसभा चुनाव में खाता नहीं खुला है। और आप मोदी जी को करें नाच बदंसी नाच, आज ये ऐसे पूछना शब्दों का चाह रही है इस्तेमाल कि प्रधानमंत्री के लिए के बाद जो प्रधानमंत्री के लिए आप नाच बदंसी नाच कह रहे हैं, को गुमराह किया, यही बड़बोलापन आपको ले डूबेगा। पूरा हुआ। प्रधानमंत्री को आप मोदी जी के गाली दे रहे हैं कि नाच बदंसी नाच, 72 अगर नहीं इतना आई बड़बोलापन है, तो ये इतना बीजेपी क्रूर की हार है। ठीक है। अगर 250 ले आए आप, तो नैतिक तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हार ठीक है। है, दारा सिंह जी, मोदी को आप बसंती आ रहा कह हूँ, रहे दोनों हैं, लोग के पास आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री को बसंती आप कह रहे हैं और हमारे बराबर किसी की हैसियत रही है आपके गठबंधन दल में कि हमसे आधी सीटें कोई ले आता। हाँ ठीक कई है, प्रदेशों में आपका खाता तक नहीं खुला हाँ। और आप प्रधानमंत्री को कह रहे हैं नाच बसंती नाच। बिल्कुल इसके अंदर तो बोलापन है, हाँ। स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है। दारा सिंह जी, अब दो सवाल हैं। जी एक सवाल सर ये है, 2027 का विधानसभा चुनाव, मुन्ना खान जी से मैंने जवाब ले चुका हूं, अब आपसे ले रहा हूं। 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर लड़ेगी या पिछले विधानसभा चुनाव की तरह गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था? देखिए, साफ बात है कि देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन बना था, ये चुनाव हुआ। अब गठबंधन में अगर 2027 में लड़ना चाहेगी तो इंडिया गठबंधन में कोई हर्जा नहीं होगी। और दूसरी चीज, अगर लोकसभा चुनाव के लेकर बात हुई थी, विधानसभा को लेकर नहीं हुई थी। ये बात हमने कई डिबेटों में बोल चुका हूं और आपके भी इसी चैनल पर डिबेट हुई थी तो मैंने बोला था। दूसरा चीज, मैं इनको जवाब देना चाहता हूं, कह रहे हैं कई जगह मतलब भटक दल। इसके बाद मेरा एक सवाल और है सर। जी आप बोल लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर पूछ लूंगा मैं। हाँ, तो उसमें यह था कि भाई साहब, आप अंतरराष्ट्रीय सीट आप अयोध्या हार चुके, तुम्हारे मोदी जी की कोई गारंटी वहां नहीं चली। दूसरा चीज, 37 सीटें हमने जीती है उत्तर प्रदेश में और जिसके लिए आपने 9 बार हेलीकॉप्टर उतार दिया हर लोकसभा में। भारतीय जनता पार्टी 9 बार हेलीकॉप्टर उतारा और फिर भी हमारे कार्यकर्ता उनको वहां पर लेटार दिया। सबसे बड़ी बात, आप घर पे बैठे बैठे चुनाव जीते। अरे हम चुनाव, अगर हमने हेलीकॉप्टर उतारा, हम घर पे बैठे बैठे चुनाव जीते हैं क्या? हमारे नेता आपकी तरह मतलब क्या होता है? सुनिए, ये कौन सा जवाब है भाई? बात सुन लीजिए, कैसा पचकार का जवाब है? मुझे पता है, सुनिए भैया, चुनाव में हर कोई प्रचार करता है, अपनी अपनी बात पहले करता है, बात तो सुन, जनता जिसको सुनती है। प्रचार ये कैसा पचकार बयान है आपका भाई? प्रचारों कि आपने हेलीकॉप्टर उतार दिया, आपने प्रचार किया और में 2.5 लाख और जो है पता है, मुजरा तक का आ गए, आप पाकिस्तान तक चले गए। ठीक है, अब एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, उसके बाद मुन्ना जी के पास चलूंगा। दारा सिंह जी, नहीं, अखिलेश यादव कहीं प्रचार करने गए, आ रहा हूं, केसी जन साहब आ रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए। करने गए, हाँ। ये घर में बैठे बैठे चुनाव जीत लिए। नहीं ठीक है, ठीक है। सुनिए। दारा सिंह जी, अब एक सवाल और था, ये तो 2027 को लेकर हो गया। अब उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, जी वो समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी या कांग्रेस के साथ? देखिए, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास मैं बैठा हुआ था, सब लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा मेरा इंडिया गठबंधन से लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन हुआ था, ठीक है। अब जो 9 सीटें हैं उस पर सीट समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी लड़ेंगे। अगर इंडिया गठबंधन उसमें साथ देगा तो शायद 1-2 सीटें उनके पास जा सकती, नहीं पूरा समाजवादी पार्टी ही 9 सीटों पर लड़ने वाली है। मुन्ना सिंह जी, अब जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही है। 2027 अपने और उपचुनावों को लेकर भी
बिल्कुल मैं सहमत हूं अपने मित्र के बयान से। ये इंडिया गठबंधन का जो भी है, हम लोग साफ करते हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ झूठ नहीं बोलते हैं कि 15 लाख आएगा, ये किसी से अलग नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव का था मुन्ना सिंह जी। बिल्कुल गठबंधन लोकसभा हार गए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बातें जो है एक्चुअली जब मैंने पहले आपसे सवाल किया था चर्चा की शुरुआत में, जब दारा सिंह जी नहीं जुड़े थे, तो आपने जवाब कुछ और दिया था। नहीं ये मैं कह रहा हूँ शीर्ष नेतृत्व बातचीत कर रही है। अभी दोनों शीर्ष नेतृत्व में बात होगी। मैं समझता हूँ जो उपचुनाव है वो साथ ही लड़े जाएंगे, और जो 2027 का चुनाव है हाँ ये भी इंडिया अलायंस गठबंधन साथ मिलकर के लड़ेगी। हाँ। क्योंकि अब ये जोड़ी बन चुकी है नंबर 1, अब ये जोड़ी नहीं टूटने वाली। ठीक है, केसी जैन जी फाइनल कमेंट। देखिए ये कुछ सीटें बढ़ करके जरूर आए हैं, लेकिन 2017 के बाद 2012 के बाद लगातार समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव परिवार की पार्टियों पे बढ़ गए, उसके बाद में 2019 के चुनाव में 5 सीटें जीते, उसमें परिवार की सारी सीटें ये हार गए, और 2022 का इलेक्शन हार गए, 2017 का इलेक्शन हार गए। कुछ सीटें बढ़ करके जरूर आए हैं, लेकिन प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का एनडीए सरकार है। उसके बाद में अगर इतना बोलापन है कि मोदी जी को ये बसंती कह रहे हैं, तो भाई इनको ऐसी हार इनको मुबारक। जोकर से कम नहीं है। आप 15 सेकंड में दारा सिंह जी फाइनल कमेंट। देखिए इनको बस एक शब्द मिल गया, बसंती। अब ये देखिए कि नरेंद्र मोदी जी क्या क्या नहीं बोले, शहजादे बोले, मुजरा बोले, तब हम लोगों को बड़बोला नहीं लगा इनको। जब मोदी जी कुछ बोल दें तो वो बड़बोला नहीं होता। अरे आप गाली देंगे प्रधानमंत्री को, कह रहे हम 37 सीटें जीत गए। अरे हार है आपकी, मुंह की खानी पड़ी है। जनता ने आपको मुंह की खानी पड़ी। समय नहीं है, चर्चा को खत्म करेंगे। दारा सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, केजी जैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुन्ना खान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हर बार की तरह चुनाव हो गए, परिणाम सामने आ गए, अब अगले चुनाव की तैयारी है। लेकिन बात तैयारी की नहीं, बात जिम्मेदारी की है। जिसका जितना वोट, क्या उतनी ही जिम्मेदारी। एम या वाई, नेता प्रतिपक्ष कौन, ना स्याही के दोस्त ना सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।